All right, second lecture is Thanksgiving Festival Sunday. और जो दूसरा लेक्चर है वो है धन्यवाद का रविवार का उत्सव। The scripture is Acts chapter 2, verses 1 to 4. और जो वचन लिया गया है वह है प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेके वचन 4 तक। Yeah. Introduction. We shared last time about how to open the era of Friday, Saturday, and Sunday. और जो इसका गुणवान वो इस प्रकार से है कि हम किस रीति से अपने शुक्रवार को, शनिवार को और इतवार रविवार को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। We discussed the theme of holding a healing festival on Friday and Summit Festival with the next generation on Saturday. और हमने उस दिन चर्चा किया था कि हम लोग जो चंगाई की जो सभा है वो हम शुक्रवार को करते हैं और जो समिट और जो समर्पण की जो सभा है वो हम लोग शनिवार को करते हैं। Today, continuing from that, we will share about what you should do on Sunday. और उसी का जो भाग है आज हम उसको चर्चा करेंगे कि हम रविवार को क्या करना है। On Sunday, we must focus on worship and hold the Thanksgiving festival. और रविवार को हमें धन्यवाद की प्रार्थना को याद करना है। Sunday is not merely a day of rest, it is a day of celebration. When it comes और from, yeah. और जो रविवार का जो दिन है वो एक आराम का दिन नहीं है परंतु वो दिन है एक उत्साह का और वो दिन है एक उत्सव का। Yeah, on Sunday we can confirm and give thanks for the answers God has given us. और रविवार को जो प्रार्थना हमने किया है उन सारी बातों को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Especially on this Thanksgiving Sunday, we hope it becomes a day when we look back on God's grace and guidance throughout the year. और हम इन चीजों को देखना है कि परमेश्वर ने पूरे साल भर हमें कैसे संभाला है Uh, and offer Him our deepest gratitude. और हम उसे अपने पूरे दिलों से धन्यवाद देना है। In Acts chapter 2, the coming of the Holy Spirit at Pentecost was not a random moment. और हम इसमें देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा का जो आगमन है वो लगातार का नहीं था परंतु वो पहली बार हमने उन चीजों को देखा था। It was fulfillment of a promise God had prepared long beforehand. और ये वो वादा था जो परमेश्वर ने बहुत पहले से किया था। The disciples gathered, holding on to that promise. और जो चेले थे वो उस वायदे को पकड़े हुए थे And the Holy Spirit came powerfully upon them. और पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ उनके ऊपर उतर आई। Within that event, there was a clear spiritual flow. और हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो आगमन पवित्र आत्मा का जो भरपूरी था वो परिपूर्ण रीति से उनके ऊपर था। Today, as well, in our worship, evangelism, daily life, and calling, the Holy Spirit works in the same flow and gives us answers. और आज भी परमेश्वर का आत्मा उसी रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें उत्तर देता है। Today, we want to confirm the 5 floors the Holy Spirit continues to give the church and each believer. और आज हम उन 5 बातों को देखेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस रीति से परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। And we want to recover the true thanksgiving as we hold on to the answers within these floors. और हम उन बातों को देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर कार्य करता है और वो कौन से वायदे हैं जिन्हें हमें पकड़े रहना है। First, the flow of the word. Thanksgiving begins when we hold on to God's promise.
और पहला है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वायदे को पूरा करता है जब हम उसके वचन को थामे रहते हैं और उसके वायदे को पकड़े रहते हैं। The beginning of Pentecost was the Word of God. और जब हम देखते हैं कि जो पेंतिकोस्त का जो समय था वो परमेश्वर के वचन का समय था। Disciples held on to Jesus' promise, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to the ends of the earth. और हम देखते हैं कि वो वचन वो वायदा जो यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। The Holy Spirit came upon the gathering of those who held on to that promise, and the word that was meant to be fulfilled that day was proclaimed. और जिन लोगों ने इस वचन को थामे रहा और उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो उसके उस दिन गवाह बने। Where the word of God flows, direction is given. और परमेश्वर का वचन उस स्थान की ओर जाता है जिधर जिस साइड में उसका निर्वाह होता है और मार्गदर्शन होता है। In the waiting, unshakable faith is formed. और हम वहां पर ये देखते हैं कि वो विश्वास होना चाहिए जो कभी ना डगमगाए। Yeah, this is why Sunday is the day we hold on to again the word we received during the week. और याद रहे जो रविवार का दिन है वो दिन है जो आप परमेश्वर के वचन को थामे रहने वाला दिन है। And meditate on the promises God has given us. और आप उन वचनों को उन वायदों को पकड़े रहे जो परमेश्वर ने आपसे किया है। When we discover answers through the word, thanksgiving naturally follows. और याद रहे जब आप परमेश्वर के वायदों को थामे रहते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह और उसका आशीष से आपके ऊपर बना रहता है। May you hold on to the word of God given in today's worship, Sunday's worship, and see both what God has already fulfilled and what He will surely accomplish. और याद रहे जब आप उसके वायदे को पकड़ते हुए धन्यवाद देते हैं तब परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो आपके प्रार्थना में आराधना में आपके ऊपर उतर आती हैं। And second, the flow of prayer, a place where the Holy Spirit's work is prepared. दूसरा है परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी और वो तब होती है जब आप उसकी आराधना में लग जाते हैं। The disciples gathered in one heart, praying while holding on to the Word of God. और हम देखते हैं कि जो शिष्य थे वो एक मन और एक चित होकर उन बातों को पकड़े रहे और एक मन होकर वो प्रार्थना करते रहे। It was in the prayer meeting that the powerful work of Acts chapter 2, verses 2 to 4 began. और हम ये देखते हैं कि फिर जो वचन हम पढ़ते हैं प्रेरितों 2 का 2 से लेकर 4 तक हम उस कार्य को जब वो एक मन होकर प्रार्थना करते हैं इन वचनों में हम इन बातों को देख सकते हैं। Prayer is the channel that connects God's power to our actual lives. और प्रार्थना वो है जो परमेश्वर की सामर्थ को हमारे ऊपर लेकर आती है और परमेश्वर की सामर्थ में हमें बनाती है। The secret of being filled with the Holy Spirit lies nowhere else. और याद रहे परमेश्वर की जो सामर्थ है वो और कहीं नहीं है। It lies in united prayer before the Lord. और जीवन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही है। Sunday is a day to re-enter the flow of prayer, personal prayer, family prayer, and the prayer topics of the church aligned before God. और जो रविवार का जो दिन है वो समय है जहां पर आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए परिवार के प्रार्थना के लिए अपने लोगों के प्रार्थना के लिए आप इकट्ठा हो रहे हैं। When we confirm His answers and hold a renewed covenant, thanksgiving arises,
as we anticipate the works the Holy Spirit will accomplish. और हम ये देखते हैं कि जब आप अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ पकड़े रहते हैं और आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, तब आप परमेश्वर में उन सारी बातों को पा लेते हैं और आप उन चीजों को पूरा करते हैं। For believers who begin the week armed with the Word of God and prayer, और आप जो विश्वासियों के साथ में उनके हाथ पकड़कर आप एक साथ में जब वो प्रार्थना करते हैं, आप उनके साथ एक मन हो जाते हैं। God even shows the doors of evangelism He will open ahead. और तब परमेश्वर आपको दिखाता है सुसमाचार के रास्ते कैसे खुलते हैं। And thirdly, the flow of evangelism, the Holy Spirit answers with fruit. और तीसरा है, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तब उसके जो फल हैं, जो उसके गुण हैं, वो आपके जीवन में प्रकट होते हैं। When the Spirit came, the disciples began speaking in various languages. और हम ये देखते हैं जब पवित्र आत्मा आता है तब जो चेले हैं वो विभिन्न भाषाओं में बातें करना शुरू कर देते हैं। As they spoke, Jews from 15 different nations heard them in their own tongues. और जब वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे तो जो यहूदी अलग अलग स्थानों से आए हुए थे वो उन बातों को समझ रहे थे। Peter stood and proclaimed the gospel, and 3,000 people accepted Christ and were baptized. और हम देखते हैं उसी समय पतरस खड़ा हुआ और उसने सुसमाचार दिया और 3,000 लोगों ने वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। Likewise, the flow of the Holy Spirit always moves toward saving lives. और हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो प्रभाव है वो लोगों के जीवनों को बदलता है। Yeah, as we pray for the people we will meet this week. और जब आप इस सप्ताह में लोगों से मिले, And those God will attach to us. और जिन लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में लेके आए, And the fears to in it and the fears to which we must go. और हमें जरूरत है कि हम उनके पास जाएं। And doors for the gospel begin to open. और सुसमाचार के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। Fourth, the spiritual flow of the field, that is the Holy Spirit still works in our actual circumstances. और चौथी जो बात है, परमेश्वर का जो सामर्थ है वो हमारे क्षेत्र में कार्य करना शुरू करता है। The Pentecost event did not remain only in the upper room. और हम ये देखते हैं कि जो मरकुस की जो अपनी कोठरी में जो कार्य हुआ, It spread throughout Jerusalem and ultimately to the world. और हम ये देखते हैं कि वो जो सुसमाचार था वहां का, वो ना सिर्फ यरूशलेम में परंतु दुनिया के कोने कोने में वो फैल गया। The Holy Spirit still works today in our daily affairs, unseen, changing spiritual atmosphere. और याद रहे, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारी आत्मिक स्थिति को बदलता है। One spirit-filled person becomes a channel that changes a family, workplace, and every meeting. और जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो अपने कार्यस्थल को और अलग अलग स्थानों को बदलता है। Sunday is the day to discern the spiritual flow of the field where we stand. और रविवार जो है वो समय है जहां पर आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं। As we see the doors the Spirit has prepared, deeper thanksgiving flows. और ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर के जो लोग हैं वो धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा होते हैं। And fifth, the flow of nations, seeing God's plan for all 237 nations. और ये वो समय होता है
परमेश्वर के उस सामर्थ को बताने का जो पूरे देश में और यहाँ तक कि 237 देशों में उसके सुसमाचार का बखान करने का। Those gathered at Pentecost came from what they considered the world at the time, 15 nations. और हम ये देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन में जब लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर उतरा था। But today the world consists of 37 nations. और आज जरूरत है कि वो जो फ्लो है वो 237 देशों में पहुंचना है। From the beginning, the Spirit's work has always flowed toward the world. और ये जरूरत है कि परमेश्वर का जो आत्मा है उसका जो बहाव है वो पूरी रीति से होना है। Sunday is the day to see the great flows of God's work among the nations. और रविवार वो दिन है जहां पर दुनिया इस बात को देखती है कि परमेश्वर का सामर्थ किस रीति से काम करता है। When you pray for the nation, God desires to save through us. और जब आप प्रार्थना करते हैं देश के लिए कि परमेश्वर देश को आपके द्वारा बचाने जा रहा है। When we embrace the people and languages He places on our hearts. और जब हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वो अपनी सारी बातों को हमारे दिलों के द्वारा उनको प्रकट करता है। The Spirit pours God's heart into us. और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन में डालता है। Those who pray for a nation come to see their calling and life direction. और जो देश के लिए प्रार्थना करते हैं वो अपनी उस बुलाहट को देश के लिए जानते हैं। Yeah. When the Spirit plants a nation in one's heart, then life enters into God's greater flow. और जब व्यक्ति उन बातों को अपने दिल में लेता है तब परमेश्वर उसके दिलों में वो बातें डालता है और वो बातें दुनिया में फैलना शुरू हो जाती हैं। Yeah. Let's move on to conclusion. How can we apply this? और आइए हम इन बातों की ओर आए कि किस रीति से हम इन चीजों को मान कर सकते हैं। One, worship is the time to ride the flow of Thanksgiving. और आराधना जो है वो है परमेश्वर की सामर्थ के बहाव में आगे बढ़ना। The five flows, word, prayer, evangelism, faith, and nations, from one continuous movement of the Holy Spirit through the church today. और आज कलीसिया को जरूरत है वो इन अपनी पांचों बातों में परमेश्वर की सामर्थ में उसके वचन में प्रार्थना में और 237 देशों में इस सुसमाचार को लगातार उसकी सामर्थ के बहाव में लेकर आगे चलना है। When we hold on to this flow, Sunday becomes not just a worship day, but a day of thanksgiving in which we see God truly working. और जब आप इन बातों को जान लेते हैं तब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आराधना करने का क्या है। May Sunday's worship become a festival of gratitude. और जो रविवार की जो आराधना है वो धन्यवाद की आराधना हो जाती है। As the disciples experienced the work of the Holy Spirit, may we once again enter into that flow of the Spirit. और एक चेला होने के नाते जरूरत है आप उस बहाव में उस फ्लो में आप परमेश्वर के साथ खड़े होना और परमेश्वर की सामर्थ्य में ढल जाना है। Yeah, two, make daily worship a daily Thanksgiving festival. आपको इसे प्रतिदिन का धन्यवाद का प्रार्थना का दिन बनाना है। Our church, like the early church, has worship every day. और जो हमारा चर्च है वो चर्च होना है जो प्रतिदिन आराधना करने वाला चर्च होता है। I pray that each day's worship becomes a daily festival of Thanksgiving. और ये वो समय होना है कि प्रतिदिन धन्यवाद का उत्सव का दिन होना है। Yeah. And three, please make good use of the breathing. और प्रतिदिन आप उसको एक
अवसर समझकर आप इसे इस्तेमाल करें। Teach your members these contents. आप इन सारी बातों को अपने लोगों को आप समझाएं। To arrive 20 minutes early, look up the scriptures in the bulletin and prepare with praise and prayer. और आप 20 मिनट पहले उनके ऊपर मनन करें और वचन को आप पढ़ें और उसे जानें। And during worship, hold on to the pulpit message and announcements in light of the 5 floors. और आप वचन को थामे रहें और इन 5 बातों के ऊपर आप गौर करें। And after worship, spend about 10 minutes recording the messages, answers, and prayer topics. और आप समय लेकर उन सारी बातों को रिकॉर्ड करें और प्रार्थना करें और धन्यवाद करें। And make them share in their team forum and confirm God's grace together. और आप परमेश्वर के अनुग्रह को एक साथ मिलकर उस अनुग्रह की घोषणा करें। And make them record their weekly answers in the bulletin and pray with it. और आप उसे साप्ताहिक रूप से उन चीजों को आप याद करें और उन चीजों को आप रिकॉर्ड करें। The bulletin contains the direction and prayer topics for the week. और आप पूरे सप्ताह के लिए प्रार्थना के जो शीर्षक है उनका पठन करें। As you hold on to it and pray, answers continue to come and thanksgiving overflows. और याद रहे कि जब ये सारी चीजें होती है तो आपके ऊपर जो उत्तर है परमेश्वर का वो लगातार आता रहता है। Yeah, may your Sunday's worship and everyday worship be Thanksgiving festival. और होने दे कि आपका रविवार ये और प्रतिदिन का जो धन्यवाद है वो एक उत्सव का दिन बना रहे। Let's pray. और आइए हम लोग प्रार्थना करें। God, we praise you for giving us your word and fulfilling your works in our lives. और परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में ये कार्य किए हैं। Please help us remember that we were created to worship you. और प्रभु आप हमें मदद करें कि हम धन्यवाद के साथ आपको स्मरण कर सकें। And let every daily worship become a festival of thanksgiving. और प्रभु होने दे हर एक दिन हमारा धन्यवाद का दिन होने पाए। May the triune God work fully in our worship today, and may we confirm the answers given through the flow of the word of God. और होने दे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर का जो सामर्थ है, जो प्रेम है, जो शक्ति है वो हम सब के ऊपर बनी रहे। Let this be the festival day and healing day and summit day, a day for world evangelization. और होने दे परमेश्वर ये हमारे लिए एक सुसमाचार का केंद्र बन जाए। In Jesus Christ's name we pray, amen. और हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise the Lord. 감사합니다, 목사님. Thank you so much. See you next time. I must go another lecture. 감사합니다. Bye bye. Bye bye. God bless you. 예, 감사합니다.